स्वागत है दोस्तों आप सबका जैक वाले गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे गणित का ये कक्षा 8 का ये पुस्तक का प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन। और पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियो को पहले देखिए। और ये जैक वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसको अपने यार दोस्तों और चाहने वालों को ज़रूर भेजिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 1.2 का ये चौथा क्वेश्चन है। तो इस तरह से लिख यहाँ करके काट के यहाँ रखे हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूव करना है कि -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। और इधर भी वही चीज़ है, -2/3 जो कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और यही चीज़ यहाँ है। तो देखिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट जो है वो इस पे यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो देखते हैं कि बराबर के चिन्ह के जो बाईं ओर है, ये इसको अगर हल करने पर जितना आंसर आता है वो ब्रैकेट बराबर चिन्ह के दाहिनी ओर का जो है उसको हल करने पर उतना आता है कि नहीं, उसको देखना है हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है तो -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस -5/6। तो इस तरह से है। और इधर है बराबर चिन्ह ना, इधर है -2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस का 5/6। तो यहाँ ब्रैकेट है यहाँ पे। तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, यानी उसको पहले हल करेंगे। तो ये -2/3 है, उसको अपनी जगह पे उतारते हैं। -2/3 प्लस ये वाला। अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 5 और 6 का हम लोग सबसे पहले तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्योंकि ये भिन्न वालों को किस तरह से जोड़ते हैं हम लोग पहले के वीडियोज में सीख चुके हैं। तो अगर नहीं सीखे हैं तो अभी भी यहाँ देख के हम लोग सीख जाएंगे। तो अगर तो 5 और 6 को गुना करेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30। और ये जो आया इसको बोलेंगे हम लोग लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक जो आया लासा, उसको ये 5 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा। तो 5 का पहाड़ा में 30 कितना बार में जाएगा, तो 5 छक 30 यानी कि 6 बार में जाता है। तो वो 6 बार में गया तो उस 6 को ये 3 से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 3 छक 18। ये वाला प्लस को अपनी ही जगह पे उतारते हैं। फिर अब ये जो लघुत्तम समापवर्तक आया, यानी कि जो लासा है, उसको ये 6 से भागा देंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा 30 कितना बार में आता है उतना बार बोलेंगे। तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं तो कितना बार में आएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी 5 बार में जा रहा है। तो 5 बार में गया तो उस 5 को ये 5 से गुना करेंगे। तो 5 पचे 25, 25 लिखते हैं। और यहाँ माइनस है तो माइनस का 25। तो इस तरह से, तो इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। तब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये बराबर के चिन्ह की इधर वाले को बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसको -2/3 प्लस को जैसे का तैसा लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम लोग सभी जानते हैं, नियम है कि प्लस गुना माइनस होता है माइनस। तो ये गणित का एक नियम है। तो इसको हम लोग यही नियम से यहाँ हम लोग करेंगे। तो 18 लिखेंगे तो यहाँ प्लस है माइनस है, बीच में ब्रैकेट यानी गुना होता है। तो गुना होकर क्या आता है, माइनस। तो माइनस ही यहाँ लिखेंगे और माइनस का 25 बट्टा में ये 30। तो इस तरह से। तो अब हम लोग सीधा सीधा करते हैं। -2/3 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 25 में से 18 घटाएंगे तो -7/,
30, इस तरह से। तो अब फिर से अब 30 और 3 का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्योंकि ये फिर से भिन्न के रूप में आ गया। तो अब इसका हम लोग निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कितना आता है, इधर किनारे में करते हैं। तो ये 3 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग भाग देंगे 2। 3 तो नहीं जाएगा, उसको जैसे का तैसे उतारेंगे, 30 जाएगा कितना बार में, 2 का पहाड़ा में, 2 एका 2 और 1 बचा, 2 पचे 10 यानी 15 बार में। अब और किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एका 3 और 15 कितना बार में जाएगा, 3 पचे 15। तो अब ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 1 भी है, 1 को भी करेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30, यानी 30 जो है वो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक आ गया, यानी ये लासा 30। तो जैसे ये वाला भिन्न के साथ कर रहे थे वैसा ही यहाँ भी करेंगे। ये 30 जो है लासा, उसको 3 से भागा देंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, तो 3 दहिया में 30 आते हैं, यानी 10 बार में आया। तो उस 10 को ये 2 से गुना करेंगे, तो 10 दूने 20, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ये वाला चिन्ह उतारते हैं प्लस। अब ये 30 को ये 30 से भागा देंगे, यानी 30 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, तो 1 बार में आएगा। तो उस 1 को ये -7 से हम लोग गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो 7 एका 7 होगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, इस तरह से। तो अब हम लोग करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, 20, अच्छा ये प्लस माइनस इसको पहले करते हैं। तो ये वाला नियम हम लोग यहीं पे सीख चुके हैं। तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, यानी ब्रैकेट है, यानी यहाँ गुना है। तो यहाँ माइनस का 7 पहले लिखेंगे, फिर ये वाला -20 बटा में 30। अच्छा, और एक बार नहीं दिख रहा था, ये वाला -20 को अपनी जगह पे उतारे और यहाँ पे प्लस गुना माइनस है, प्लस गुना माइनस में माइनस होता है, इसीलिए यहाँ माइनस का ये वाला 7 लिखे हैं बटा 30, इस तरह से। तो अब हम लोग आगे करते हैं कि अब दोनों अगर माइनस का चिन्ह रहे और दोनों को मतलब कि जोड़ना हो, तो बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, छोटा को चिन्ह के साथ में नीचे लिखेंगे, और दोनों का चिन्ह को लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 27 और चिन्ह हमेशा माइनस का उतरेगा, इस तरह से। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं -27 बटे में 30, -27 बटा 30। तो अब कटेगा तो काट देते हैं इसको, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 दहिया 30, यानी कि जो इधर आया -9 बटे 10। तो ये तो हम लोग ये वाला है, इसको हम लोग सोल्व करके -9 बटे 10 लाए। अब हम लोग ये वाला को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि -9 बटे 10 आता है या नहीं। तो अब इधर वाला को शुरू करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 और 5 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, सीधा सीधा गुना करेंगे, 3 गुना 5, क्योंकि 3 और 5 कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या कोई एक संख्या से भाग जाए, इसीलिए हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे। 3 पचे 15, तो 15 जो है हम लोग का ये लघुत्तम समापवर्तक आ गया, यानी लासा। तो अब ये जो 15 आ गया, उसको ये 3 से हम लोग भागा देंगे, या फिर ये 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है ये देखेंगे। तो 3 का पहाड़ा में हम लोग सभी जानते हैं कितना बार में आएगा, 3 पचे 15, यानी 5 बार में गया, और उस 5 को ये ऊपर का 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 5 दूने 10 और माइनस का यहाँ, इस तरह से। तो अब हम लोग यहाँ से प्लस उतारेंगे और 3 बटे, अब ये वाला भिन्न को भी ऐसे ही करेंगे। तो 15 जो लासा आया,
उसको ये 5 से भागा देंगे, या 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है उसको देखेंगे। तो 3 बार में आएगा, 5 तिया 15, तो उस 3 को ये 3 से गुना करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 3 तिया 9, इस तरह से। तो आगे इसको जैसे का तैसे उतारेंगे। तो अब आगे करते जाएंगे। बराबर 10 में से -10 में से 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 10 बड़ा है तो उसका चिन्ह यहाँ लगेगा, 10/15। अब ये वाला चिन्ह, अब ये -5/6। तो इस तरह से। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से फिर से हम लोग लासा निकालते हैं 15 और 6 का। 15 और 6 का इधर हम लोग लासा निकालते हैं। ये रफ कार्य इधर कर रहे हैं। तो किससे जाएगा, 2 3 से करते हैं। 3 5 15 और 3 दूने 6। तो ऊपर से नीचे गुना करते हैं सबको। 3 गुना 5 गुना 2, तो 3 5 15, 15 दूना 30। तो 30 हम लोग का लघुत्तम समापवर्तक आ गया। तो 30 को नीचे लिखेंगे। तो ये जो लासा आ गया उसको 15 से भागा देंगे, या फिर ये जो 30 है वो 15 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, तो 15 दूना 30, तो 2 बार में आया। उस 2 को ये -1 से गुना करेंगे, तो 2 1 2, और चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। प्लस को अपने आप जहाँ का वहाँ ऐसे उतारेंगे। इसके बाद में वो जो ये वाला भिन्न के साथ किए, तो वही काम ये वाला भिन्न के साथ भी हम लोग करेंगे, मतलब कि ये वाला भिन्न के साथ। तो अब ये 30 जो लासा आया उसको ये 6 से भागा देंगे, तो 6 पचे 30, तो 5 बार में गया। तो 5 को ये 5 से गुना करेंगे, तो 5 पचे 25, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, इस तरह से। तो अब हम लोग आगे करते हैं। 30 को जैसे का तैसे उतारेंगे। अब ये माइनस, तो अब यहाँ प्लस भी है या माइनस भी है, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, उसके लिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस। प्लस यहाँ ब्रैकेट है यानी गुना है, माइनस क्या होता है, बराबर माइनस। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो माइनस का 25 लगेगा। तो अब हम लोग आगे करते हैं। ये तो इसको जोड़ेंगे। दोनों माइनस का चिन्ह है, तो -25 बट माइनस, अच्छा 25 26 27, यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, -27/30। तो अब देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कि 3 9 27 और 3 दहिए 30, तो कितना आ गया, -9/10, -9/10। तो हम लोग यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि -9/10 इधर भी है और इस साइड में -9/10। तो इस तरह से ये सत्यापित हो चुका है। इस तरह से ये सत्यापित हो चुका है। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। दोनों प्रूव्ड हो चुका है। या फिर हिंदी में लिखते हैं तो इति सिद्धम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को किए। अब पहला क्वेश्चन हो चुका है ये क्वेश्चन एक। तो अब हम लोग करते हैं ये बी क्वेश्चन को। तो बी क्वेश्चन है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। तो और इस ओर है बराबर जिनकी इस तरफ भी वही चीज, वही संख्या 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। तो यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे ब्रैकेट है ये वाला में, और यहाँ पे है ये, इसमें ब्रैकेट है, ये बाद की जो भिन्न में यहाँ पे ब्रैकेट है। तो यही चीज हम लोग करके दिखाना है कि ये संख्या दोनों तरफ सेम है, लेकिन ब्रैकेट ये इस तरफ में है और ये आखिरी तरफ में। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो बराबर आता है कि नहीं वो चीज चेक करना है। तो अगर आता है तो हम लोग को नीचे लिख देना है प्रूव्ड, या फिर सत्यापित, या फिर इति सिद्धम। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ये 4 और 5 का जो लासा होगा, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, और हम लोग 20 जो है लासा आ गया। और जो 4 20 जो है 20 है उसको
4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है उसको देखेंगे। तो 4 पचे 20 बार में आता है, यानी 5 बार में आया। तो उस 5 को ये 3 से हम लोग गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 प्लस, तो 20 5 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, तो 5 चौके 20 यानी 4 बार में आया। तो 4 को ये 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूने 8, माइनस है तो माइनस, इस तरह से। तो अब ये -7/10 को अपनी ही जगह पे उतारते हैं, बराबर चिन्ह के बाद में इधर वाला को बाद में हम लोग करेंगे, अभी ये इधर वाला कर रहे हैं। तो अब आगे करते हैं। तो 20 आ गया। तो अब यहाँ प्लस भी है माइनस भी है। तो इसके ए वाला क्वेश्चन में भी बताए थे कि ये कैसे होता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट यानी कि गुना है, और यहाँ माइनस का चिन्ह। तो ऐसे में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। तो अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 15 यहाँ माइनस होगा, माइनस का 8, इस तरह से प्लस माइनस 7/10, इसको जैसे का तैसे उतारते जा रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 2 और इधर 7, यानी 7 हो जाएगा, 7/20 प्लस ये माइनस 7/10, इस तरह से। तो अब लासा, अब ये दोनों का निकालना होगा। अब ये दो भिन्न फिर से आ गया। तो अब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इधर ये रफ कार्य के लिए इधर जगह रखते हैं। तो अब ये 20 और ये 10 का हम लोग लासा निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 दहिया 20, 2 पचे 10। तो अब फिर किससे जाएगा, फिर तो 2 से सिर्फ ये जाएगा। अब 5 से देते हैं, 5 दूने 10 और 5 एका 5, और ऊपर से नीचे गुना करते हैं, 2 गुना ये वाला 5 गुना ये 2 गुने 1। तो 2 पचे 10, 10 दूना 20, यानी कि 20 जो आया वो लघुत्तम समापवर्तक आया। तो नीचे लिखते हैं बराबर चिन्ह देने के बाद में 20। अब 20 जो है, ये 20 का पहाड़ा में कितने बार में जाता है, एक बार में। तो उस एक को ये 7 से गुना करेंगे, 7 एका 7 प्लस, अब 20 जो है ये 10 का पहाड़ा में कितने बार में जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार में। तो उस 2 को ये 7 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14, माइनस है तो माइनस का 14। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 लिखते हैं, यहाँ प्लस गुना माइनस है। तो हम लोग ऊपर में सीखते हैं प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसलिए हम माइनस का 14 लिखते हैं बटा में 20। तो अब आगे करते हैं। तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा, पर यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, वो संख्या का जिसका चिन्ह बड़ा हो। तो 14 बड़ा है 7 से, तो 14 का यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगा है, बटा में, मतलब कि 14 में से 7 घटा तो 7 बचा। और ये जो चिन्ह किसका लगाए, माइनस का इसीलिए लगाए क्योंकि ये 14 बड़ा है, बटा में 20। तो ये हम लोग सोल्व करके इतना लाए। तो अब हम लोग ये जो भिन्न है ये वाला, इसको भी हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि वो -7/20 आता है कि नहीं। तो चलिए अब इस तरफ वाला को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये वाला भिन्न को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग जैसे कि तैसे लिखते जाएंगे, जब ये वाला भिन्न सॉल्व हो जाए तब इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे। तो 3/4 प्लस इसको करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 10 का लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो उसको देखते हैं आप, 5 और 10 तो किससे जाएगा, 5 से, 5 एका 5, 5 दूना 10। तो ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, 5 गुना 1 गुना 2, तो 5 एका 5, 5 दूना 10, यानी 10 इसका लासा आ गया। 10 को यहाँ लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 10 तो लासा आ गया, उस लासा को ये 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आएगा। तो उस 2 को ये ऊपर वाला 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूने 4, चिन्ह लगेगा माइनस का। अब ये प्लस को अपनी जगह पे उतारेंगे। अब फिर हम लोग ये यहाँ 10 है, तो 10 का पहाड़ा में ये 10 कितना बार में आएगा, एक बार में, 10 एका 10। तो उस एक को ये 7 से गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 एका 7,
यहाँ माइनस है तो चिन्ह यहाँ माइनस का लगेगा। तो अब आगे हम लोग करते हैं 3/4 को जैसे के तैसे अपनी ही जगह पे लिखे, फिर प्लस, तो अब हर में 10 लिखे, यानी जो लासा है उसको 10। फिर अब हम लोग आगे करते हैं, यहाँ -4 को लिखते हैं, -4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यही चीज़ यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो प्लस गुना माइनस माइनस का 7, इस तरह से। तो अब 3/4 प्लस, अब यहाँ सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे और 7 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 11, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों माइनस का है, बटे में ये वाला 10। अब ये वाला ब्रैकेट बंद वाला सॉल्व हो चुका है, अब ये 3/4 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे देखते हैं 4 और 10 का लासा कितना आता है। 4 और 10 का लासा 2 दूने 4 और 2 पचे 10। तो आगे गुना करते हैं। अब तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि दोनों भाग जाए। 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूने 4, 4 पचे 20, तो 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया। तो अब ये जो 20 है वो 4 का पहाड़ा में कितना बार में जाता है, तो 4 पचे 20 यानी 5 बार में गया, तो उस 5 को ये 3 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 प्लस, अब 20 देखते हैं 10 का पहाड़ा में कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो उस 2 को ये 11 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 11 दूना 22 यानी -22। तो अब आगे अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब 15 लिखते हैं। अब यह चिन्ह किसका लगेगा, प्लस भी है माइनस भी है, तभी से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जब भी मतलब प्लस ब्रैकेट का मतलब हुआ गुना, माइनस रहेगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ से हम लोग तभी सीख चुके हैं। तो अब वही चीज करेंगे, तो चिन्ह यहाँ लगेगा माइनस का बटे में 20। तो अब 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। और चिन्ह किसका लगेगा, जिसका बड़ा संख्या रहेगा, यानी 22 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का लगेगा बटे 20। तो यहाँ हम दोनों मतलब यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि ये वाला भिन्न को सॉल्व किए तो -7/20, और ये वाला इधर वाला भिन्न को सॉल्व किए तो भी -7/20, दोनों बराबर बराबर आया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नीचे प्रूव्ड, इस तरह से।